हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द electronics, that is the most important topic for electronics, that is unipolar transistor. So we have discussed about फिल्टर सर्किट्स। फिल्टर सर्किट्स क्या होता है, डीसी पावर सप्लाई के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। सो एक्चुअली ट्रांजिस्टर का नाम हम डायोड के बाद में जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो उसमें एक्चुअली हम जिस ट्रांजिस्टर को आज तक पढ़ते हुए आए हैं वो जो होता है उसको हम बीजेटी ट्रांजिस्टर कहते हैं, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, बट अब हम एक नए ट्रांजिस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम बात करते हैं सैंडविच टाइप होता है, ये सैंडविचिंग होती है, किसी दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एक डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर उसमें ऐड किया जाता है। लाइक अगर ये एन है तो उसके बीच में पी बनाया जाता है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। सो दिस इज कॉल्ड द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है कि दो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दो जंक्शन होते हैं, एक होता है एनपी जंक्शन और एक होता है पीएन जंक्शन। तो ये दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं और इनको हम कहते हैं एनपीएन बीजेटी ट्रांजिस्टर। ओके, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कह दो, या फिर आप इसको यूनिपोलर ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, जो अपना नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी, उसमें क्या होता है कि चार्ज जो होता है ड्यू टू मेजोरिटी सॉरी करंट जो होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बिकॉज सेमीकंडक्टर में दोनों होते हैं, मेजोरिटी भी होता है माइनॉरिटी भी होता है, तो दोनों के कारण वहां फ्लो होता है। बट इन दिस ट्रांजिस्टर द करंट ड्यू टू ओनली मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिग डिफरेंस बिटवीन द बीजेटी एंड एफईटी। ओके, सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ही इसमें करंट फ्लो होता है। अब वो कैसे होता है वो हम इसके टाइप्स में बात करेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द FET, that is the JFT and MOS FET. Okay, so MOS FET को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट ओनली JFET, और फर्दर नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे, वीडियो होंगे, उसमें हमने डिस्कस कर रहे हैं और उसमें वो सारे वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो JFT, जिसको हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये भी आगे वैसे दो टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल JFET। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं मॉसफेट कह सकते हैं आप, या फिर इसको MOSFET कह सकते हैं, या इसको IGFET भी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यहाँ पे इफेक्ट आएगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है डिप्लीशन टाइप और एक होता है एनहेंसमेंट टाइप। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम JFET के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो क्या होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आप इसका सिंबल भी देख रहे हैं, इसका सर्किट डायग्राम भी देख रहे हैं, पर ये होता क्या है आप इसको पहले मत देखें, इसको आप अच्छे से समझने के बाद में आप जब इसको देखेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। सो क्या होता है, हम बात कर रहे हैं इसके टाइप एन चैनल JFET के बारे में। सो एक्चुअली JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में सबसे पहले एन चैनल की बात करता है। एन चैनल का मतलब क्या होता है, तो हम इसके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जैसे वहां ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं, नॉर्मल ट्रांजिस्टर की मैं बात करता हूं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। लाइक सिमिलरली यहां पे भी तीन टर्मिनल्स होते हैं, देयर आर थ्री टर्मिनल्स, दैट इज नोन एज द सोर्स, गेट एंड ड्रेन। ओके, अब ड्रेन जो होता है ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, और गेट जो होता है वो भी इलेक्ट्रोड है। तीनों टर्मिनल्स है। अब ये कैसे वर्क करता है, वर्किंग सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है एक्चुअली कि एन चैनल का मतलब होता है कि हम एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेते हैं, उसमें क्या होता है अपोजिट साइड में दो चैनल लगे होते हैं। अगर वो हम एन चैनल की बात करेंगे तो ये चैनल जो होंगे वो पी टाइप के होंगे। हम एन चैनल की बात कर रहे हैं ना, पहले एन चैनल JFET ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये जो होंगे वो पहले पी टाइप के होंगे, और उनके बीच में एक, अगर हम बात करें तो एन चैनल यानी कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, यहाँ पे जो डोपिंग होती है वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की डोपिंग होती है। और इनके साइड में हैवीली डोपेड, ये जो आप देख रहे हैं ये हैवीली डोपेड मेटल होता है।
ओके, हेवीली डोपेड होता है। सिमिलरली यहाँ से जो टर्मिनल्स निकलते हैं ऊपर और नीचे, इन दोनों जो यहाँ पे चैनल से कनेक्ट करने का एक जो टर्मिनल होता है उसको हम गेट कहते हैं। दूसरा, ये डिप्लीशन रीजन इन जंक्शन, यानी कि यहाँ पे एन है यहाँ पे पी है तो उसके बीच में जंक्शन बनेगा ना, तो उस जंक्शन की विड्थ को ये शो कर रहा है। सिमिलरली एक इसका टर्मिनल जिसको सोर्स कहता है, एक इसका ये हो जाता है ड्रेन। ओके, सो इसका सिंबल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो सिंबल एक्चुअली सीधा यही होता है, जैसे नॉर्मल ट्रांजिस्टर को हम इस टाइप से शो करते हैं, जिससे पीएनपी को हम ऐसे शो करते हैं और एनपीएन में करंट को बाहर की तरफ शो करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इस टाइप से करना है कि आपको एन चैनल में ध्यान रखना, एन चैनल में करंट को क्या करना, अंदर की तरफ ऐसे शो करना है। ये एरो जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, नॉर्मल ट्रांजिस्टर में एरो जो होता है बाहर की तरफ होता है, एनपीएन की बात करें तो। अब ये एन चैनल है तो आपको क्या करना, अंदर की तरफ एरो को शो करना, और ये जो है वो इसका एक हम कहते हैं सिंबल हो जाएगा। ओके, ये था एन चैनल। सिमिलरली ऐसा कैसा पी चैनल भी है। पी चैनल में सेम एज इट इज मैंने आपको बताया कि जब हम जिस सेमीकंडक्टर चैनल की बात करते हैं, जिस जैसे पी की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो चैनल होगी वो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की होगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, इनके बीच में पी चैनल यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की डोपिंग की जाती है। यहाँ पे सेम टर्मिनल्स होते हैं, ये मेटल का होता है, हेवीली डोप्ड होता है, सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और ये जो है इसका हम कह सकते हैं सिंबल हो जाएगा। इस सिंबल में एरो जो है वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ एरो रिप्रेजेंट होगा। ओके, सो इसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन द ट्रांजिस्टर देयर आर अ चैनल इज, हम एन टाइप की बात कर रहे हैं जनरली। तो इन द ट्रांजिस्टर देयर आर अ चैनल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर is connected with two another opposite side channel that ओके, अपोजिट साइड के जो चैनल्स होते हैं दैट इज मेड विद द अपोजिट सेमीकंडक्टर। लाइक अगर मैं बात करता हूं, जैसे हमने पी चैनल की बात किया, इसमें पी चैनल हमने ऐड किया है, तो ये जो होंगे अपोजिट सेमीकंडक्टर के अपोजिट साइड में होंगे, अपोजिट साइड में और अपोजिट सेमीकंडक्टर के होंगे। ओके, और उनको कनेक्ट करने वाला जो टर्मिनल होता है वो गेट टर्मिनल होता है। ओके, दैट इज नोन एज द, इसमें जो जो टर्मिनल्स होता है, अब इन दोनों जो दीवार कह सकते हैं, ये जो हेवीली डोप्ड होता है, दैट इज नोन एज द सोर्स एंड आउटपुट इलेक्ट्रोड। इनपुट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए था, इनपुट इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज द सोर्स, एंड आउटपुट जो होता है उसका ड्रेन, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। दे दैट इज कनेक्टेड विद द मेटल रॉड। यहाँ पे एक मेटल रॉड हम कह सकते हैं, ये जो होती है मेटल रॉड कह सकते हैं, जो कि हेवीली डोपेड हो सकती है। ओके, सॉरी, हेवीली डोपेड होती है, मेटल रॉड हो सकती है, फिर हम कह सकते हैं कि एक मोटी दीवार इस पूरे क्रिस्टल की हो सकती है। सो इस टाइप से ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम ऐसे बताते हैं। सो इन दिस ट्रांजिस्टर द सोर्स टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द लो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मतलब जो एनपीएन की मैं बात कर, सॉरी एनपीएन नहीं, एन चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी। एन चैनल में क्या होता है कि जो एस है ना, सोर्स जो होता है वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है। सिमिलरली ड्रेन जो होता है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। ओके, ड्रेन टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव इन पी चैनल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, पी चैनल की हम बात कर रहे हैं या एन चैनल की बात करते हैं। तो in this semiconductor the source terminal is connected with the low electric field, it means the negative of the battery। यानी कि पी चैनल की बात करते हैं तो सोर्स नेगेटिव पे कनेक्ट होता है और ड्रेन जो होता है पॉजिटिव पे होता है पी चैनल में। एन चैनल में इसका उल्टा हो जाएगा। देयर इज अनदर टर्मिनल नोन एज द गेट टर्मिनल, जो कि क्या करता है कि एन जो अपोजिट साइड के जो एन है, अपोजिट साइड में जो यहाँ पे क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी जो डिप्लीशन लेयर है, उनके बीच में जो जंक्शंस बन रहे हैं, इस चैनल को इन ये जो एक्चुअली डिप्लीशन लेयर की विड्थ को बताता है, इन चैनल को जो कनेक्ट करता है दैट इज नोन एज गेट। ये सारा मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है। ओके, सो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर था और हमने यहाँ पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सर्किट डायग्राम ऑफ इसकी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आई थिंक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इसके कांस्टेंट को देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एन टाइप चैनल में पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और ये नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो यहाँ सॉरी पी टाइप में वो पॉजिटिव से होता है और ये नेगेटिव से होता है। तो आप सर्किट डायग्राम में देखें, ये एक्चुअली सोर्स होता है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ये जी से डिनोट करते हैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दैट इज द वीजीएस। अब वीजीएस नहीं लिख के इसको वीजी लिखते हैं, नॉर्मली गेट वोल्टेज कहते हैं इसको। गेट ऐसे लिखना चाहिए था, गेट सोर्स वोल्टेज। अब इसको नॉर्मली गेट वोल्टेज कहा जाता है। दिस इज द गेट
वोल्टेज, ओके। और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है VDS होता है, दिस इज द ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ओके। दिस इज द सोर्स कह सकते हैं आप, दिस इज द सोर्स ड्रेन या ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ओके। सो जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं वो क्या करते हैं कि इसके बीच में यानी कि VDS और यहाँ पे जो ड्रेन करंट होता है उसके बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम होता है आपको क्या करना होता है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है, गेट को जो है नेगेटिव से, सोर्स पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, गेट यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट है। सिमिलरली इधर से सोर्स में बात करूँ वो नेगेटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव से करंट आ रहा है, करंट उधर जा रहा है। तो ये इस टाइप से इसका सर्किट डायग्राम होता है और इस सर्किट डायग्राम में हमने इसको ऐसे समझा। अब बात करते हैं कांस्टेंट ऑफ JFET, यानी कि यहाँ पे हम कुछ कांस्टेंट की बात करते हैं, कुछ कांस्टेंट को समझते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं, जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास में कुछ कांस्टेंट्स होता है, उनको हमको फाइंड करना होता है। तो उन कांस्टेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं वो आप यहाँ पे देखें। सो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहला कांस्टेंट आता है हमारे पास में ट्रांस कंडक्टेंस। अब ये जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है ना, ये एक्चुअली क्यों होता है, हम एक्चुअली जो इसमें गेट वोल्टेज होता है, गेट ड्रेन जंक्शन होता है, उसके लिए ये यूज होता है। तो मैं बात करता हूं ट्रांस वोल्टेज के बारे में। तो इट टेल्स अबाउट हाउ मच करंट इज कंट्रोल्ड। जो आईडी करंट है ना, आईडी करंट, ड्रेन करंट, वो कितना कंट्रोल हो रहा है VDS से, बाय द VDS गेट ड्रेन, ओके, गेट ड्रेन वोल्टेज। this is the VDS, okay। VDS, I think this is GS, not DS, this is GS, okay, this is GS। गेट ड्रेन जो वोल्टेज है, आई थिंक दिस इज नॉट GS, दिस इज VG, ओके। VG जो है ना, ओके, VG जो है वो गेट ड्रेन वोल्टेज आप कह सकते हैं। इधर ये जो VG हम गेट पे यूज करते हैं वो गेट वोल्टेज है नॉर्मली, हम आप उसको ग्रेट वोल्टेज कह सकते हैं। गेट ड्रेन वोल्टेज कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको ग्रेट वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो आईडी करंट है वो VG करंट से कितना कंट्रोल हो रहा है, ओके। आईडी करंट VG करंट से कितना कंट्रोल हो रहा है, IG करंट VG वोल्टेज से, जो गेट वोल्टेज है वो ड्रेन वोल्ट करंट को कितना कंट्रोल कर रहा है, उसको हम एक कंडक्टेंस के फॉर्म में देखते हैं, जिसको हम ड्रेन कंडक्टेंस कहते हैं, ओके। ड्रेन कंडक्टेंस कह दो या फिर यहाँ पे फिर टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज द ट्रांस कंडक्टेंस, ओके। वापस मैं बताता हूं आपको, इसको अच्छे से समझते हैं कि इट टेल्स अबाउट हाउ मच करंट इज कंट्रोल्ड बाय द VG गेट वोल्टेज इज नोन एज द GM ट्रांस कंडक्टेंस, ओके। ट्रांस कंडक्टेंस में GM हम दो टाइप की फाइंड करते हैं एक्चुअली, एक स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब होता है इंटरवल में, स्टैटिक का मतलब होता है आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूं GM का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज द डेल ID अपॉन डेल VGS, ओके। वापस VGS नहीं आएगा, यहाँ आएगा G, डेल VG हो जाएगा, और यहाँ पे VDS जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये जो है वो कांस्टेंट है, ये इसका फॉर्मूला है। और आगे जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो उसमें हम पूरा फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, क्योंकि वहां पे हम एक एक स्टेप में लिखेंगे। ये जो होता है इसका डायनामिक हम कह सकते हैं डायनामिक ट्रांस कंडक्टेंस होता है, बिकॉज ये इंटरवल में, अगर मैं इंटरवल नहीं लिखता हूं तो वो स्टैटिक हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ओके। सिमिलरली एक नेक्स्ट पॉइंट इसका एक और आता है जिसको हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। एम्पलीफिकेशन फैक्टर का क्या मीनिंग होता है कि जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है ना, इसमें हम एक और चीज भी फाइंड करता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। वो सारी चीजें आगे की है इसलिए मैं वहां पे बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम स्मॉल RD से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि डेल VDS, ओके, यहाँ होता है डेल VDS और यहाँ पे आ जाता है डेल ID। तो क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन म्यू इज इक्वल टू जो है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन RD इंटू ये हो जाता है GM। ये किसके इक्वल होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर के इक्वल होता है। कि ये ट्रांजिस्टर का यूज नॉर्मली क्या होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। तो ट्रांजिस्टर कितना एम्पलीफाई कर रहा है उस सिग्नल को, यानी कि ये जो छोटा सिग्नल है इसको कितना एम्पलीफाई कर रहा है, उसको उसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं, ओके। सो ये कुछ कांस्टेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो इसमें वोल्टेज है, VP कह दो, VN कह दो, ये एक्चुअली क्या होती हैं और इनको हम कैसे जो है यहाँ पे जो
डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो फॉरवर्ड बायस में कैसी होगी, रिवर्स बायस में कैसी होगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस किस बेस पे कहेंगे, तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं वीपी, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज ऑफ पी। ओके, दिस इज द वोल्टेज ऑफ पी, और दूसरा होता है वीएन, दिस इज द वोल्टेज ऑफ एन। अब क्या होता है यहाँ पे कि जब Vp इज ग्रेटर देन Vn तो क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस में होता है ना, पॉजिटिव ग्रेटर देन है। सिमिलरली अगर Vp लेस देन Vn हो जाता है तो ये रिवर्स बायस में हो जाता है। पूरा ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि अब हमको देखना है कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर कैसी होती है जंक्शन की, और रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर कैसी होती है। फर्स्ट मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, Vp जो होता है वोल्टेज एट P टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल दैट इज ग्रेटर देन। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज डिक्रीज। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है वो डिक्रीज होती है। सिमिलरली मैं बात करता हूँ रिवर्स बायस की, तो यहाँ पे क्या होता है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज। ये उल्टा होता है, यानी कि अगर मैं कहूं कि Vp ग्रेटर देन है तो डिप्लीशन रीजन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और अगर Vn ग्रेटर देन है तो डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। ये इसका हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Vp बढ़ा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, Vp अगर बढ़ा Vn से, Vp बढ़ने से क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो है वो कम होगा, और Vp अगर कम होता है तो डिप्लीशन रीजन बढ़ता है। अगर Vn के रेस्पेक्ट में आप देखना चाहें तो Vn अगर बढ़ता है तो डिप्लीशन रीजन जो है, यानी कि Vn बढ़ने का मतलब क्या हो गया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन बढ़ता है, और अगर Vn छोटा हो गया इट मींस फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन जो है वो कम होता है। तो Vp के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल होता है Vn के। तो ये था पूरा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसका हमने सिंबल, जिसका हमने सर्किट डायग्राम, और हमने कुछ मोटा मोटा ऊपर से इसको समझा है कि एक्चुअल में यूनिपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है, वो सारा हमने इस वीडियो में देखा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।